बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डेटाबेस सिस्टम में रिलेशनल डाटा मॉडल हम डिस्कस कर रहे थे। आज उसका ये थर्ड पार्ट है और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने रिलेशनल मॉडल कंस्ट्रेंट्स पे बात शुरू की थी और हमने कहा था कि तीन तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। एक इनहेरेंट इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स हैं और दूसरे स्कीमा कंस्ट्रेंट्स हैं और तीसरे हमने कहा था ऐसे कंस्ट्रेंट्स स्कीमा को एक्सप्लिसिट भी कहते हैं और तीसरे थे एप्लीकेशन बेस्ड कंस्ट्रेंट, सिमेंटिक कंस्ट्रेंट। और आपको मैंने ये कहा था कि हमारा जो कोर्स है उसमें हम स्कीमा कंस्ट्रेंट्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड जो कंस्ट्रेंट हैं, सिमेंटिक, वो हमारे वैसे स्कोप से बाहर हैं, ठीक है जी। और जो इनहेरेंट मॉडल बेस्ड कंस्ट्रेंट हैं वो जो भी डीबीएमएस होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, वो उसके इनहेरेंट हैं, वो खुद इम्पोज करता है, खुद उसके इंटरनल मौजूद हैं। इसको अगर मैं रियल लाइफ से कोई एग्जांपल दे दूं तो जब भी कोई भी न्यू बॉर्न बेबी आता है तो वो चंद चीज़ें खुद लेके आता है। सांस ले रहा है, वो हमें उसे सिखाना नहीं पड़ता। उसको भूख लगती है, वो उसका इनहेरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको लैंग्वेज सिखाते हैं, हम उसको उर्दू सिखाएंगे या इंग्लिश सिखाएंगे, पंजाबी सिखाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो इनहेरेंट हैं वो मॉडल के अंदर मौजूद हैं कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। हमने स्कीमा बेस्ड कंस्ट्रेंट देखने जो कि डीडीएल लैंग्वेज के साथ इंप्लीमेंट किए जाते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के साथ। और ये हमने लास्ट टाइम इनको देख लिया था कि ये चार तरह के होते हैं: डोमेन कंस्ट्रेंट, की कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो इन कंस्ट्रेंट्स को हम अब डिटेल में इनको देखते हैं। अच्छा बेटा, ये चार टाइप के कंस्ट्रेंट्स, इनको हम देखते हैं। पहले है डोमेन कंस्ट्रेंट। तो डोमेन कंस्ट्रेंट बड़ी सिंपल सी बात है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा था कि हर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो किसी डोमेन से आ रही है, ये वही कंस्ट्रेंट है, ठीक है जी। ईच एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी आइदर नल, नल हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। नल क्या है? अनडिफाइनेबल, अननोन, ठीक है जी। तो हर एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू या तो नल होगी, विच इज रियली अ नॉन वैल्यू, जो कि एक्चुअली वैल्यू है ही नहीं, मतलब अननोन, अनडिफाइनेबल, और ड्रॉन फ्रॉम द डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट। अदरवाइज अगर वो नल नहीं है तो वो किसी डोमेन, उस एट्रीब्यूट की डोमेन में से आएगी, उस एट्रीब्यूट की डोमेन में से हम उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको बिल्कुल सादा सा बता दूं तो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रखी हैं, उसमें हम डाटा टाइप्स देखते हैं, इंट या कुछ और, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट, स्ट्रिंग, ठीक है जी, फ्लोट, डबल। इसी तरह से यहां पर डीबीएमएस में भी डाटा टाइप्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो डाटा टाइप इटसेल्फ एक डोमेन बना देती है। डाटा टाइप इंट, डाटा टाइप वारचार। जब हम कह देते हैं कि ये एक एट्रीब्यूट है और इसके ऊपर हम कोई डाटा टाइप असाइन कर देते हैं, बता देते हैं कि ये वारचार है, तो वारचार डीबीएमएस में ऑलरेडी डिफाइंड है कि वारचार से क्या मुराद है, कि इसमें करैक्टर्स आ सकते हैं, इसमें इवन अल्फाबेट्स आ सकते हैं, इसमें नंबर्स, न्यूमेरिक आ सकते हैं, ठीक है। और ये वेरिएबल, इसकी कोई लेंथ भी नहीं है। बहरहाल तो डाटा टाइप्स हैं, तो ये हमारे पास डोमेन कहलाती है और डोमेन से वैल्यूज आएंगी। नोट दैट सम डीबीएमएस अलाउ यू टू इम्पोज द नॉट नल कंस्ट्रेंट अपॉन अ एट्रीब्यूट। तो नॉट नल एक फर्दर कंस्ट्रेंट भी है, हम जिस एट्रीब्यूट के ऊपर नॉट नल इम्पोज कर दें उस एट्रीब्यूट में नल वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। विच इज टू से दैट नो टपल इन द रेलिवेंट रिलेशन इज अलाउड टू हैव द नॉन वैल्यू नल इन दैट रिलेशन, इन दैट एट्रीब्यूट। उस एट्रीब्यूट के लिए हम नल वैल्यू नहीं रख सकते, यानी कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू हमें देनी ही पड़ेगी। हमने कह दिया CNIC है एट्रीब्यूट, CNIC, ठीक है जी। हमने इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल। इसका मतलब यह है कि किसी भी बंदे का CNIC एम्प्टी नहीं होगा, नल नहीं होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा,
नेम है, नेम मैंने कह दिया नॉट नल। ठीक है, तो हर जो हमारे पास एंटिटी है, एंटिटी टाइप, उसका जो इंस्टेंस है, स्टूडेंट है कोई भी, या कोई टीचर है, या कोई कोर्स है, जहां पर नाम एट्रीब्यूट आ रहा है तो वो नॉट नल है, वो खाली नहीं हो सकता। तो ये डोमेन कंस्ट्रेंट्स। आगे बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, की कंस्ट्रेंट। ठीक है जी, की कंस्ट्रेंट आपने प्रीवियस क्लासेस में प्राइमरी की, सेकेंडरी की पढ़ा होगा, फॉरेन की, कैंडिडेट की से मुराद सारी वही कीज हैं। हम शुरू करते हैं सुपर की के साथ। सुपर की एक ऐसी की है जो कि टपल्स को, रोज को, रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने के लिए यूज होती है। ठीक है, देखें क्या कह रहा है। अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एस के फॉर सुपर की ऑफ आर, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स such that two tuples in any valid relation instance, स्मॉल आर से क्या मुराद है, स्टेट, एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस, instances of snapshot of database, will never have the same values for sk, that is for any distinct tuple t1 and t2 in R, t1 will never be equal to t2 with super key। ठीक है जी, यानी कि किसी भी दो टपल्स की सुपर की आपस में बराबर नहीं होगी। व्हाट डज इट मीन, अगर सुपर की बराबर नहीं है तो वो टपल्स ही डिफरेंट है, अगर एक वैल्यू भी डिफर कर गई तो हमारी टपल डिफरेंट होगी। ठीक है, यानी कि सुपर की हमारे पास वो एट्रीब्यूट्स हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि टपल्स को यूनिकली डिस्टिंग्विश करवाने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने के लिए यूज होती हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होती हैं। और ये एट्रीब्यूट्स हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। की ऑफ आर, आर क्या है, स्कीमा है। अ मिनिमल सुपर की को मिनिमल सुपर की भी कहते हैं, की को मिनिमल सुपर की भी कहा जाता है। दैट इज अ सुपर की फ्रॉम विच वी कैन नॉट रिमूव एनी एट्रीब्यूट एंड स्टिल हैव द यूनिकनेस कंस्ट्रेंट। अब यहां पर हमने देखा था सुपर की में कि सुपर की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि इसमें दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। फर्ज करें सुपर की में 4 एट्रीब्यूट्स थे। अब मिनिमल सुपर की या सिंपली की ऐसी सुपर की होगी कि जिसमें से हम कोई एक भी एट्रीब्यूट कम कर दें तो वो सुपर की ना रहे, कोई एक एट्रीब्यूट भी कम कर दें तो वो सुपर की। मैं आपको एक आपको मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। फर्ज करें स्टूडेंट का कोई रिलेशन है, स्टूडेंट, ठीक है, हमें प्रीवियस नॉलेज से आइडिया है कि रोल नंबर स्टूडेंट के अंदर एक हम प्राइमरी की के तौर पे यूज करते हैं, वो सुपर की खैर हो सकती है। मैं यहां पे उससे हट के कॉम्बिनेशन बनाता हूं सुपर की का। ठीक है, फर्ज करें मैं कहता हूं कि नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है जी, नेम और विद उसका फादर नेम। ठीक है जी, नेम प्लस फादर नेम ये मिलके एक सुपर की बना रहे हैं। लेकिन अब ये तो देखें ना कि नेम और फादर नेम, कोई दो स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके दोनों का नेम भी सेम हो, फादर नेम भी सेम हो। इसके साथ हमें कुछ और एट्रीब्यूट भी शामिल करना पड़ेगा। तीसरा शामिल कर लेते हैं, ये 2 हो गए, तीसरा शामिल करते हैं, लें जी उसका एड्रेस। ठीक है, मैं सिर्फ एक सिनेरियो आपको समझाना चाह रहा हूं। ये 3 एट्रीब्यूट हो गए, ये मिलके सुपर की बना रहे हैं। इसके साथ में कोई एक आध, हालांकि एड्रेस जो है ये आपको पता है कि कंपोजिट की है, सॉरी कंपोजिट एट्रीब्यूट है। ठीक है, चलें एक और इसमें हम एट्रीब्यूट शामिल कर लेते हैं। CNIC तो इटसेल्फ एक यूनिक होता है ना, वैल्यू कोई और कर लें, इसमें हम क्लास कर लेते हैं, क्लास। ठीक है जी, अब ये एक सुपर की थी, ये क्या थी, सुपर की। अब ये 4 हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे जो कि मिलके सुपर की बना रहे थे। अब इसमें से मैं कुछ रिमूव कर सकता हूं
कि वो तब भी सुपर की रहे, कर सकता हूं। मैं क्लास यहां से अगर अरेज भी कर दूं तो बाकी 3 एट्रीब्यूट्स यूनिकली टपल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यानी कि एक ही एड्रेस पे, एड्रेस से मुराद यह कि एक हाउस में, एक घर में तो 2 बंदे ऐसे नहीं ना होंगे कि जिस उसका नाम भी वही है, बाप का नाम भी वही है, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो इट मीन्स कि ये सुपर की बन रही है और ये मिनिमल सुपर की है। क्या है? मिनिमल सुपर की। अगर हम इसमें से एड्रेस निकाल दें तब भी रिकॉर्ड्स यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होंगे। आपको मैं बता चुका हूं सिनेरियो के, एक स्टूडेंट है, उसका नाम अली है, वालिद का नाम फर्ज करें मोहम्मद अली नाम है, वालिद का नाम मोहम्मद अबू बकर है। तो दूसरा भी हो सकता है जिसका नाम मोहम्मद अली है, वालिद का नाम मोहम्मद अबू बकर है, ठीक है। लेकिन जब हम साथ एड्रेस लगा देंगे, हाउस तक एड्रेस लगा दिया, तो एक घर में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। चलें फादर नेम को निकाल दें, एड्रेस एंड नेम की बात कर लें। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक हाउस में हमारे पास, अब मैं आपको अपना बताता हूं, मेरे 2 भाइयों की बेटियों के नाम फातिमा दोनों ने रखे हुए हैं। एक ने फातिमा रखा, दूसरे ने भी फातिमा रख दिया। एक ही घर में रह रहे हैं, मतलब यह कि हमारा कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, एक ही घर में रह रहे, दोनों का नाम फातिमा है। बात समझ आई? तो अगर हम फादर नेम को निकाल दें तब भी वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अच्छा, अब ये 3 वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं और मिनिमल सुपर की भी है। लेकिन जब इसके साथ हमने क्लास को शामिल किया था उस वक्त ये सुपर की तो थी लेकिन मिनिमल नहीं थी। अब मिनिमल सुपर की या सिंपली की क्या है, दोबारा देखें। दैट इज अ सुपर की फ्रॉम विच वी कैन नॉट रिमूव एनी एट्रीब्यूट्स एंड स्टिल हैव द यूनिकनेस कंस्ट्रेंट। हम इसमें से कोई एट्रीब्यूट रिमूव नहीं कर सकते और ये यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर रही है, ठीक है। अब आगे है कैंडिडेट की। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा है। जो मिनिमल सुपर की होगी वो हमारे रिलेशन में प्राइमरी की बन सकती है, लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं। तो जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे के सारे कैंडिडेट कीज कहलाएंगी। कैंडिडेट फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे इलेक्शन होते हैं वहां पर कई कैंडिडेट्स डिफरेंट पार्टीज ने अपने खड़े किए होते हैं, वो कैंडिडेट्स हैं। वो कोई एमएनए सिलेक्ट नहीं हुआ, एमपीए सिलेक्ट नहीं हुआ, काउंसलर अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, इलेक्शन अभी होने हैं। दोज आर कैंडिडेट्स फॉर द स्पेसिफिक सीट। गॉट इट? इसी तरह से हमारे पास मिनिमल सुपर कीज एक रिलेशन में कई सारी हो सकती हैं। वो सारी मिनिमल सुपर कीज कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स फॉर प्राइमरी की। चलें, a relation may have 2 or more super keys. All these super keys will called as candidate keys to become primary key. जितनी भी सुपर कीज हैं 2 या 2 से ज्यादा, वो सारी की सारी कैंडिडेट कीज कहलाएंगी कि वो प्राइमरी की बन सकती हैं। जैसे मैंने कहा कैंडिडेट्स कुड बी एमपीए, एमएनए, बट स्टिल दे हैव टू गो थ्रू फ्रॉम इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है जी। तो इसी तरह से हम यहां पर हम देखते हैं मिनिमल सुपर कीज हमारे पास काफी सारी हैं। हम देखते हैं जो बेहतर होगी उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर प्राइमरी की, बट स्टिल ऑल आर कैंडिडेट्स। चलें आगे चलें। प्राइमरी की सक्सेसफुल कैंडिडेट की विल बी कॉल्ड प्राइमरी की। इन स्कीमा द प्राइमरी की एट्रीब्यूट आर अंडरलाइंड। अच्छा, जो हमारे पास की जो कैंडिडेट की थी वो सिलेक्ट कर ली, वो तो प्राइमरी की बन गई। जो बच गई द रिमेनिंग कैंडिडेट कीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट कीज। अब जो ऑल्टरनेट कीज हैं वो मिनिमल सुपर कीज तो थी ना, उनमें कैपेबिलिटी है रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की, टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन वो प्राइमरी की नहीं बनी, उनको प्राइमरी की के तौर पे हमने सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट्स हैं। दोबारा मैं इसको दोबारा बता रहा हूं, सिर्फ स्टार्ट होता है सुपर की से। सुपर की में हैव सम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स। सुपर की में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं की या मिनिमल सुपर की, उसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी। फिर कैंडिडेट की जो सारी सुपर कीज हैं वो कैंडिडेट कीज कहलाएंगी, और जो हमने सक्सेसफुली सिलेक्ट कर ली वो प्राइमरी की बन जाएगी,
और बाकी जो कीज हैं, बाकी जो कैंडिडेट कीज हैं वो ऑल्टरनेट कीज कहलाएंगी। ठीक है जी। एग्जाम्पल, द कार रिलेशन स्कीमा, कार का एक कोई टेबल है, रिलेशन है, उसमें देखें ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है जी। हमने कहा था स्कीमा के अंदर हम प्राइमरी की को अंडरलाइन करते हैं, देखिए अंडरलाइन की हुई है। इसके एट्रीब्यूट्स क्या? स्टेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर, मेक, मॉडल एंड ईयर। अब ये जो स्कीमा है हैज टू कीज, इसकी दो कीज हैं। कीज से मुराद मिनिमल सुपर कीज। की वन है स्टेट प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर, और की टू क्या है? सीरियल नंबर प्लस मेक। ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, हमारे ये चूंकि जो एग्जांपल है, यूं कह लें कि स्टेट यूएस साइड की, यूएसए साइड की ये एग्जांपल है। चलें पाकिस्तान की अगर बात करें तो हम गाड़ियों के, हमारे पास जो नंबर होते हैं उसमें सिटी का नाम आ रहा होता है, LES, ये जनाब लाहौर को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ उसका कोई नंबर आता है। ये दोनों, ये वाला सिटी और ये वाला जो नंबर, ठीक है जी, ये मिलके हमारे पास की वन बना रही है। फिर सीरियल नंबर और मेक, उसका जो हमारे यहाँ पे चेसिस नंबर कहलाता है, इंजन नंबर, वो बेटा एंटायरली चेंज कर दिया, वो मुझे आइडिया है, लेकिन हम उसकी सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अच्छा, विच आर आल्सो सुपर की टू भी सुपर की थी, दोनों मिनिमल सुपर कीज हैं। ठीक है। तो सीरियल नंबर और मेक भी सुपर की है बट नॉट अ की, लेकिन वो प्राइमरी की नहीं बनाई हमने। अब ये देखें, ये हमारे पास ये रिलेशन है कार का, द कार रिलेशन विद टू कैंडिडेट कीज, लाइसेंस नंबर एंड इंजन सीरियल नंबर। तो ये देखें, ये लाइसेंस नंबर आ गया, ठीक है, और ये इंजन सीरियल नंबर आ गया। लेकिन इंजन सीरियल नंबर ये सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट की थी, मतलब प्राइमरी की बन सकती थी, हमने बनाया नहीं है। फिर ये जो हमने कंपनी स्कीमा डायग्राम प्रीवियस लेक्चर में शुरू की थी डिस्कस करना, वो देख लें। वो स्कीमा डायग्राम में तमाम प्राइमरी कीज अंडरलाइन की गई हैं। एम्प्लॉय का रिलेशन था, उसका स्कीमा आ गया। ये SSN यहाँ पे प्राइमरी की है, इधर डिपार्टमेंट में D नंबर प्राइमरी की, ठीक है जी, और डिपार्टमेंट लोकेशन में ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों मिला के प्राइमरी की बन रहे हैं। फिर प्रोजेक्ट है P नंबर, प्रोजेक्ट नंबर प्राइमरी की। वर्क्स ऑन, एक ये वर्क्स ऑन रिलेशन है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये हमारा बेस रिलेशन नहीं है, प्राइमरी रिलेशन नहीं है, वो आगे चल के देखेंगे। इसमें ESSN और P नंबर प्रोजेक्ट नंबर मिलके ये बन रहे हैं प्राइमरी की। फिर डिपेंडेंट आपको पता है वीक एंटिटी है, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, ठीक है जी। तो इसमें ESSN और डिपेंडेंट नेम ये मिलके की बना रहे हैं प्राइमरी की। चलें, ये था कीज। पहले हमने डोमेन कंस्ट्रेंट देखे, फिर की कंस्ट्रेंट्स देखे, अब आगे एंटिटी इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी इज बेस्ड अपॉन प्राइमरी की। रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा हमने पढ़ा हुआ है, अ सेट एस ऑफ रिलेशन स्कीमा दैट बिलोंग टू द सेम रिलेशन डेटाबेस, एस इज द नेम ऑफ द डेटाबेस। ठीक है जी। एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है इसमें? द प्राइमरी की एट्रीब्यूट पीके ऑफ ईच रिलेशन स्कीमा आर इन एस कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। तो जो पीके है, जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती। प्रीवियसली हमने देखा था कि DBMS सपोर्ट करते हैं नॉट नल एक कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट? नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो जो हमारी प्राइमरी की है दैट शुड बी नॉट नल। चलें जी, तो जो हमारा प्राइमरी की है वो नल नहीं हो सकती। तो मैंने आपसे कहा कि जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कि DBMS सपोर्ट करते हैं नॉट नल एक कंस्ट्रेंट, तो प्राइमरी की के ऊपर नॉट नल कंस्ट्रेंट भी होता है, यानी कि वो नल नहीं हो सकती। ठीक है जी। दिस इज बिकॉज प्राइमरी की वैल्यूज आर यूज टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल टपल। ये तो असल में यूज हो रही हैं टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर यही नल हो गई
तो फिर हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये हमारा एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है। जैसे कि देखें, टपल पी क्यू नॉट इक्वल नल फॉर एनी टपल इन स्मॉल आर ऑफ कैपिटल आर, मतलब एक्सटेंशन ऑफ इंटेंशन। ठीक है जी, किसी भी डेटाबेस के एक्चुअल टेबल्स में, एक्चुअल रिकॉर्ड्स में, एक्चुअल टपल्स में उसकी जो प्राइमरी की है वो नल नहीं हो सकती। चलें, नोट अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ आर मे बी सिमिलरली कंस्ट्रेंट टू डिसअलाउ नल वैल्यूज इवन दो दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द प्राइमरी की अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड। तो जो हमारे पास दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी हम नॉट नल करार दे सकते हैं। ठीक है, नॉट नल लाजमी तो नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी की के लिए ही है, नॉट नल किसी दूसरे कॉलम के लिए भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, किसी स्टूडेंट का नाम तो नल नहीं ना हो सकता, तो नेम भी नॉट नल होगा। ठीक है, किसी स्टूडेंट की क्लास तो नल नहीं ना हो सकती, तो जो क्लास है वो भी नॉट नल होगी। किसी भी स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो तो चलो प्राइमरी की हम कंसिडर करते हैं, वो तो है ही है नॉट नल। ठीक है जी, आ गया रिफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। अब रिफरेंशियल ये है रेफरेंस से, रिफरेंशियल का वर्ड कहां से निकला? रेफरेंस से। अब ये मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूं। प्राइमरी की एक हमारे पास टेबल है जिसमें प्राइमरी की एग्जिस्ट कर रही है, एक और टेबल है जो कि इस प्राइमरी की के साथ रेफर हो रहा है। ठीक है जी, तो यहां पर इस टेबल में फॉरेन की आएगी, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी, तो ये फॉरेन की और प्राइमरी की बेस पर दो रिलेशन आपस में, दो टेबल्स आपस में एसोसिएट होते हैं। दिस एसोसिएशन, दिस रेफरेंस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ठीक है नुमान, a special constraint involving two relations used to specify a relationship among tuples in two relations, the referencing relation and referenced relation। referencing है और एक referenced है। referencing रेफर करता है और जिसको करता है, जहां पर प्राइमरी की है वो referenced है। The previous constraint entity integrity involve a single relation। एंटिटी में सिंगल रिलेशन इन्वॉल्व होता है, रिफरेंशियल में दो रिलेशन, दो टेबल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, टपल्स इन द रेफरेंसिंग रिलेशन R1 हैव एट्रीब्यूट्स F के, फॉरेन की। ठीक है जी, दैट रेफरेंस द प्राइमरी की एट्रीब्यूट PK ऑफ द रेफरेंस्ड रिलेशन। तो जो रेफरेंस्ड रिलेशन है उसमें प्राइमरी की होती है, जो रेफरेंस कर रहा है, रेफरेंसिंग है, उसमें फॉरेन की होती है। A tuple T1 in R1 is also is set to reference a tuple T2 in R2 if T1 F की equal T2 PK। ठीक है, ये कैसे रेफर करता है कि इसमें जो टपल 1 है, टपल 1 कहां से है? ये R1 से है। इसकी जो फॉरेन की है वो प्राइमरी की के बराबर होनी चाहिए, तब ये रेफर करता है। इट इज द कंडीशन, इट इज द कंस्ट्रेंट। अगर फॉरेन की प्राइमरी की के बराबर होगी तब रेफर करेगा, राइट, अदरवाइज रेफर नहीं करेगा। A referential integrity constraint can be displayed in a relational database schema as a directed arc। एक लाइन के साथ उसको रेफर किया जाता है। ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ द कंस्ट्रेंट, द वैल्यू इन द फॉरेन की कॉलम, the value in the foreign key column or columns of the referencing relation R1 can be either same as the value of existing primary key value। ठीक है, जो फॉरेन की है वो या तो सेम होगी, ठीक है जी, प्राइमरी की के साथ। जो रेफरेंसिंग टेबल रेफरेंस रिलेशन के साथ एक बना रहा है एसोसिएशन, वो रेफरेंस रिलेशन के साथ उसकी प्राइमरी की या तो कॉमन होगी, ठीक है जी, या फिर नल होगी। अगर तो कॉमन है, उससे मिलती जुलती है, तब वो एसोसिएशन बनाएगा, वरना जो जहां पे वैल्यू नल आएगी फॉरेन की में वैल्यू नल आएगी, वो उसके साथ एसोसिएट नहीं कर रहा, वो आजाद है, इंडिपेंडेंट है।
तो फॉरेन की बहरहाल नल हो सकती है। अगर फॉरेन की में वैल्यू आएगी तो वो कहां से आएगी, वो प्राइमरी की वाली वैल्यू आएगी। इन केस टू द एफ की R1 शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट्स ऑन प्राइमरी की। अगर नल आ रहा है तो फिर ये भी जहन में रखें कि ये अपने टेबल, जिस टेबल में ये नल आ रहा है, ये वाला कॉलम अपने टेबल की प्राइमरी की का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट कि प्राइमरी की नेवर नल। ठीक है जी, तो उसका प्राइमरी की का पार्ट नहीं होगी। जैसे यहां पर देखें कि ये हमारे पास वो जो स्कीमा हमने देखा था प्रीवियस डायग्राम में, यहां पर एंटिटी इंटेग्रिटी भी दिखाई गई है, यानी कि प्राइमरी कीज भी शो की गई हैं, और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी भी दिखाई गई है। ये देखें, ये जो डिपार्टमेंट है मैनेजर SSN और ये SSN आपस में एक रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है जी, ये प्राइमरी की है और मैनेजर SSN फॉरेन की है। फिर ये देखें, ये एक D नंबर फॉरेन की है, ये किसके साथ रिलेशन बना रहा है जी, ये डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, फिर ये प्रोजेक्ट में D नंबर है, ये भी डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है जी, फिर ये एम्प्लॉय में D नंबर है, ये भी डिपार्टमेंट के साथ। फिर एक और स्पेसिफिक चीज देखें, एक ही टेबल के अंदर ये सुपर SSN ये उसी टेबल के SSN के साथ रिलेशन बना रहा है। व्हाट डज इट मीन, ये सेल्फ रेफरेंसिंग है, अपने टेबल को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है जी, मतलब क्या कि एम्प्लॉयज में से एक एम्प्लॉय होगा जिसका सुपर SSN होगा, शायद वो आगे डिटेल में हम देखेंगे, वो एम्प्लॉयज का सुपीरियर होगा, मैनेज सुपरवाइजर हो सकता है। ठीक है जी, तो बहरहाल यहां पर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को एक्सप्लेन किया गया और हमने जो है 4 टाइप की आज कंस्ट्रेंट्स देख ली हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। डोमेन कंस्ट्रेंट देखे, ठीक है जी, की कंस्ट्रेंट देखे, इंटेग्रिटी एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स देखे और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स देखे। ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेटाबेस सिस्टम कोर्स। ये टॉपिक सारा पूरा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनल जो मॉडल है, ठीक है जी, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, और उसमें खास तौर पे ये कीज वाला टॉपिक, ये कंस्ट्रेंट्स वाला टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।